नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यूपी बीजेपी संगठन में अब बदलाव की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश संगठन में 10 सितंबर के बाद में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। चुनाव प्रबंधन की कमान नए चेहरे को दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। यूपी बीजेपी के 5 मंत्री संगठन के जो अहम पद हैं उन्हें छोड़ेंगे और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी उपाध्यक्ष हैं और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, तो ऐसे में आप एक बार में एक ही पद ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जो नाम हमने अभी आपको गिनाए, जो नाम हमने आपको बताए, वो पहले से ही मंत्री पद उनके पास में है, तो ऐसे में संगठन का कोई दूसरा पद उन्हें नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रखती है, तो जिसके बाद में ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब सभी लोग संगठन से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी संगठन में 10 सितंबर के बाद में कई बड़े बदलाव होंगे। चुनाव प्रबंधन की जो कमान है वो नए चेहरे को मिलेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना एक व्यक्ति और एक ही पद पर जो सिद्धांत उनका वो लागू रहता है, तो ऐसे में जो नाम हमने अभी अपने दर्शकों को बताए, उन नामों को अगर देखा जाए तो मंत्री भी हैं और साथ ही में संगठन में भी अहम पद उन्हें मिला हुआ है। और जो जानकारी ये मिल रही है कि अब जल्दी ही वो अपने संगठन से इस्तीफा दे सकते हैं। क्या अपडेट्स है आपके पास में? क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश यूनिट लगातार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही थी। मंथन सरकार के स्तर से लेकर दिल्ली तक हो रहा था। शीर्ष नेताओं ने मंथन किया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद जो पंचायती राज विभाग मंत्री पद था उनके पास, उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि इसके पहले वो स्वतंत्र देव सिंह के पास था, चूंकि वो जल शक्ति मंत्री हो गए थे, जिसके बाद उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना था। चूंकि नए तैनाती न होने की वजह से वो लगातार अध्यक्ष पद पर बने रहे, लेकिन फिर वो ठीक है। इसके आपके पास वापस आएंगे और इस खबर पर वापस रुख करेंगे। इसी के साथ वापस खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर की हम बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में अब बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है। यूपी संगठन में 10 सितंबर के बाद में बड़े बदलाव किए जाएंगे। चुनाव प्रबंधन की कमान जो है वो नए चेहरे को मिल सकती है। यूपी बीजेपी के 5 मंत्री संगठन को छोड़ेंगे। संगठन के अंदर जो पद उन्हें मिले हुए हैं उन पदों को छोड़ेंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी उपाध्यक्ष हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति है और तो उसको एक ही पद दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर 2 पद हैं। संगठन का भी पद मिला हुआ है और सरकार का भी पद मिला हुआ है। और वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये कार्रवाई की गई है लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। आईटी के रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट है इस वक्त। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। रडार पर है उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संगठन के अधिकारी, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड पर भी छापा मारा गया है। वहीं कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर पर छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी की आशंका में इनकम टैक्स की तरफ से ये छापा मारा गया है। प्रॉपर्टी डीलर देशराज के ठिकानों पर भी यह छापा पड़ा है। तो इसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल ये छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है इनकम टैक्स की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आईटी की तरफ से ये छापेमारी की गई है।
और बता दें कि करीब 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स इस वक्त रेड करती हुई नजर आ रही। यूपी कॉन से जुड़े ठेकेदारों के घर पर भी छापेमारी इस वक्त की गई है। रडार पर है इस वक्त उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संगठन के अधिकारी। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड पर भी छापा मारा गया है। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर पर भी छापेमारी की गई है। वहीं टैक्स चोरी की आशंका में इनकम टैक्स की तरफ से भी ये छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर देशराज के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए हैं, साथ ही लखनऊ से एसके वाजपेयी जुड़े। सबसे पहले एसके, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वक्त इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो इनकम टैक्स लगातार कोशिश कर रहा है कि ऐसे अफसरों को भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर तैनात हैं, खासतौर पर अगर हम देखें तो आज 22 ठिकानों पर छापे हैं, जिसमें लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर जैसे शहर शामिल हैं। अगर इसमें हम विभागों की बात करें तो उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, उसके अलावा उद्योग विभाग, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं उनको लेकर यह छापेमारी है। कुछ बिल्डर्स भी हैं जो निशाने पर हैं और इनकम टैक्स की टीमें 22 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि लगातार यह शिकायत थी कि आय से अधिक संपत्ति, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो नियम कानून थे उनको धता बताकर कहीं न कहीं धन अर्जित किया गया है। इन सारी चीजों के चलते इनकम टैक्स विभाग की टीमें 22 स्थानों पर, जो कि अलग अलग स्थान हैं जिसमें दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे शहर शामिल हैं, वहां पर यह छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है कि जो भी ऐसे अफसर हैं जो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में रडार पर आए हैं, उनकी जांच की जाए। जो ये विभाग है जिसमें उद्योग विभाग से लेकर उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान जैसे संस्थान भी शामिल हैं, जो कि लिमिटेड फर्म्स हैं, उन पर भी इनकम टैक्स की टीमें छापेमारी कर रही हैं। उनके अधिकारी और कर्मचारी रडार पे हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो बिल्डर्स हैं वो भी इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो उनकी भूमिका की भी लगातार जांच हो रही। अब देखना यह है कि जब इनकम टैक्स की टीमें इन सारी जगहों पर छापेमारी कर रही हैं तो किस तरीके का फीडबैक और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। जी चलिए इसके आपके पास वापस आते हैं। पीयूष तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, आखिर दिल्ली में कहां पर छापेमारी की गई है आईटी की तरफ से? देखिए, अगर हम बात करें तो आज आईटी ने 22 जगहों पे छापेमारी की है। और उससे बड़ी बात है कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, ये तीन जो ऐसे शहर हैं, प्रमुख स्थान हैं। दिल्ली में करीब करीब 2 से 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान उन्नाव में बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई थी, उसके बाद लगातार आईटी के अधिकारियों ने नोएडा और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। और उसी कड़ी में करीब 2 से 3 महीने हो गए ये मामला। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जून में भी एक बार छापेमारी हुई थी, उसके बाद सीधे तौर पे ये एक बड़ी छापेमारी हो रही है, क्योंकि 22 ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है। 2 से 3 घंटे का वक्त हो गया है और निश्चित तौर पे अभी और कड़ियां जुड़ेंगी, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि करीब 12 अफसरों के जो नाम है उनके यहाँ ये छापेमारी प्रमुखता से चल रही है। और एक के बाद एक और भी कड़ियां निकलकर सामने आ रही है। आईटी के अधिकारियों के हाथ में अहम दस्तावेज भी लगे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जा रही थी, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये छापेमारी एक तरीके से दिखाती है कि किस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है सरकार। और निश्चित तौर पे अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। भ्रष्ट जो अधिकारी है, संभव है कि कुछ बिल्डरों तक भी ये आंच चली जाए, क्योंकि कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में जिस तरीके से पिछली बार भी कार्रवाइयां हुई थी, अलग अलग जगहों पे ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, उसके बाद निश्चित तौर पे अलग अलग अधिकारियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। यूपी कॉन की बात करें, वहां पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अन्य जगहों पे छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से अगर ईडी को अगर धीरे धीरे स्पष्ट हो, माफ करिएगा, जिस तरीके से आईटी छापेमारी कर रही है, धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा स्थितियां साफ होने लगेंगी कि आखिर किस
अधिकारी के घर पे, किस अफसर के घर पे क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आय से अधिक संपत्ति किसके यहाँ से निकल के आई है। क्योंकि जब भी ये मामला सामने निकलकर आएगा, जब संभव है कि जब आईटी की ओर से कुछ जानकारी दी जाए मीडिया को, उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि किस तरीके से कहां-कहां कितनी जगहों पे छापेमारी प्रमुखता से हुई है और किन-किन अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आए हैं। और जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी हुई है, एक-एक ठिकानों पे करीब-करीब 6-6 7-7 अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सुरक्षा बल है, पुलिस के जवान भी हैं और निश्चित तौर पे हर उस बिंदु की जांच की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्तता है उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा उन्नाव से जुड़े हुए मामले को भी उसमें जोड़कर देखा जा रहा है। तो अलग-अलग प्रकरण को लेकर, अलग-अलग बिंदुओं को लेकर ये जांच चल रही है और जिस तरीके से ये कड़ी दर कड़ी अलग-अलग करीब 22 जगहों तक ये मामला निकलकर सामने आया है। संभव है कि ये और भी आगे ये छापेमारी आईटी करे और भी लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे। चूंकि अभी 3 से 4 जो प्रमुख शहर हैं वहां पे प्रमुखता से आईटी की जो छापेमारी है वो चल रही है। जी ठीक है पीयूष, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। सूरज, कानपुर के अंदर क्या कुछ अपडेट्स आईटी की तरफ से जो छापेमारी इस वक्त की जा रही है उसमें क्या कुछ अपडेट मिला है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर के पनकी के गंगागंज इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान और देशराज के घर पर ये छापेमारी हुई है, जहां आज सुबह आयकर विभाग की 6 टीमें अचानक पहुंची और ताबड़तोड़ छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जिसके बाद अब टीमें जो है वो प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर के दस्तावेजों को, उनके गेस्ट हाउस के दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में आज आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, ऐसे में आपको बता दें कि राजू चौहान जो है वो, उनके ऊपर कई बार गंभीर आरोप भी लगे हैं, भूमाफिया के रूप में भी आरोप लगे हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर ये छापेमारी पूरी की गई है और दस्तावेजों को खंगालने की प्रक्रिया जारी है। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। नीलेश भी हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है आईटी की तरफ से। देखिए चाहे वो लखनऊ बात हो या दूसरे अन्य प्रदेश रहे हो, इस तरीके से आरोप लगे थे कि आय से अधिक संपत्ति तमाम अधिकारियों ने अर्जित की है। उसके अलावा तमाम ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है। अब उनके ठिकानों पर एक साथ 22 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ छापेमारी कर रहा है। अभी तक की छापेमारी की अगर बात की जाए तो तमाम अहम दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। खासतौर पर अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर के कई बड़े बिल्डर्स हैं, कई बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने समय समय पर इनकम टैक्स की चोरी की। उसके अलावा जो उनके मालिक हैं वो कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। उन तमाम चीजों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ छापेमारी कर रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सूत्र बताते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये छापेमारी करने वाली टीम है उसमें लोकल टीम को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको पूरी तरीके से पर लागू किया जा सके। बिल्कुल, लोकल की भी आईटी की टीम को कोई जानकारी नहीं है कि कहां पर कोई छापेमारी चल रही है, जबकि सूत्र हमारे बताते हैं कि दिल्ली की टीमें हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके मालिकों ने इनकम टैक्स की चोरी की है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार संलिप्त रहे, वो भी अब आईटी के रडार पे है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इनकम टैक्स के रडार पर, उसके साथ साथ तमाम प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्तियां अर्जित की हैं, इनकम टैक्स की चोरी की है, वो आईटी के रडार पर है। अब कहीं ना कहीं जब ये छापेमारी खत्म होगी तो तमाम नाम बेनकाब होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लगाने का काम किया है। साथ ही साथ बात करें तो तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनका समय समय पर जो टैक्स होता है वो नहीं भरा है, उसको लेकर भी लगातार ये आईटी की रडार पे थे, जिसके बाद आज एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ये छापेमारी हो रही है। देखना होगा कि इस छापेमारी के दौरान कौन से वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, साथ ही साथ उन्होंने समय समय पर इनकम टैक्स किया था, तो ये छापेमारी क्यों हुई, उनके घर से कौन कौन से अहम दस्तावेज आईटी के अधिकारियों के हाथ लगते हैं, उन तमाम चीजों को देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स अब आईटी के रडार पर हैं, साथ साथ साफ तौर पे तमाम ऐसे विभाग हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें बाबू के पद पर तैनात जो अधिकारी हैं वो भी आईटी के रडार पर हैं। कहीं ना कहीं बाबुओं के ऊपर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि वो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते और सरकार का जो इनकम टैक्स होता है उसको भी चोरी करने का काम करते। तमाम ऐसे
उत्तर प्रदेश के अंदर बाबू हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्तियां अपने और अपने परिवार के नाम पर खरीद रखी हैं, वो कहीं ना कहीं अब आईटी के रडार पर रहेंगे। जब उनसे पूछताछ होगी, उनके घरों पर छापेमारी होगी, तो उनसे भी तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर भी आईटी सख्त कार्रवाई करेगी। जी लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है उसमें क्या आगे और भी नाम शामिल हो सकते हैं, आगे और भी जगह पर छापेमारी की जा सकती है इन 22 जगहों के अलावा? नीलेश, देखिए बिल्कुल, जब भी इस तरीके की कोई छापेमारी होती है तो वहां से तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद होते हैं जिनसे तमाम कड़ियां टूटती हैं, तमाम नाम जुड़ते हैं, तमाम खुलासे होते हैं। कहीं ना कहीं 22 ठिकानों पर जब ये छापेमारी चल रही है तो तमाम ऐसे दस्तावेज आईटी के अधिकारियों के हाथ लगेंगे। उन दस्तावेजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर और जगहों पर और लोगों से पूछताछ हो सकती है, छापेमारी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की कोई छापेमारी होती है तो उसके तार दिल्ली से जरूर जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में कौन वो आका है जिनके इशारे पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किया जाता है। उसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लगाने का काम किया जाता है। उन लोगों से जब कहीं से पूछताछ होगी और छापेमारी होगी तो कहीं ना कहीं तमाम नाम बेनकाब होंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। जी ठीक है, आपके पास नीलेश वापस आते हैं। पीयूष तिवारी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। पीयूष, दिल्ली को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? क्या अभी तक नामों का खुलासा हो पाया कि आखिर दिल्ली में किस किस जगह पर आईटी जो है वो रेड कर रही है इस वक्त? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं करीब करीब 3 से 4 प्रमुख ऐसे जगह है दिल्ली के, वहाँ पे इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही नोएडा में भी छापेमारी चल रही है, लखनऊ में छापेमारी चल रही है, कानपुर में छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई, किसी को कानों कान भनक नहीं लगी कि इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। जिस तरीके से इनकम टैक्स ने ये पूरी जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तैयारी की थी, कानों कान किसी को भनक नहीं लगती है और सीधे तौर पे 22 जगहों पे एक साथ छापेमारी होती है। चूंकि इनकम टैक्स करीब करीब 2 से 3 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहा था, कई अहम दस्तावेज मिले थे। उन्नाव कांड से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनावों के दौरान उन्नाव में भारी मात्रा में कैश मिले थे, उसके बाद कई लोगों से पूछताछ के बाद कई अधिकारियों के नाम भी निकलकर सामने आए थे, कई बिल्डर्स के नाम निकलकर सामने आए थे। और इसी कड़ी में नोएडा में भी छापेमारी उस दौरान हुई थी और दिल्ली में भी छापेमारी हुई थी, जिसके बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई। और इस आज की हम बात करें तो आज करीब 22 जगहों पे 22 ठिकानों पे कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है। और सूत्र बता रहे हैं करीब करीब 12 ऐसे अफसर हैं जिनके यहाँ ये छापेमारी चल रही है। अभी तक की बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 ठिकानों से आईटी के अधिकारियों को काफी अहम दस्तावेज मिले हैं और इससे और भी लोगों तक आईटी के जो हाथ हैं वो जा सकते हैं और भी लोग इस दायरे में आ सकते हैं, उनके जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो काफी लंबी प्रक्रिया चलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से करीब करीब 3 घंटे हो गए हैं आईटी के इस रेड को और एक के बाद एक कई अहम खुलासे भी होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें, अभी जिस तरीके से जांच चल रही है, जिस तरीके से कार्रवाई एक के बाद एक हो रही है और निश्चित तौर पे कोई भी कार्रवाई में बाधा ना डाल सके, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी अलर्ट पे रखा गया है। पुलिस के जवान उनके साथ गए हुए हैं और निश्चित तौर पे ये भी सूत्र बता रहे हैं कि 12 अफसरों के पास जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है, करीब करीब 10 जो अधिकारी हैं वो घर पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछताछ जो आईटी के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। तो उनसे पूछताछ के बाद संभव है कि कुछ और नए लोगों के नाम भी निकलकर सामने आए और नए लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी चले। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है योगी सरकार के आने के बाद से। और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई हो रही है और सरकार किसी भी तरीके से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही है। दिल्ली से जो टीमें गई हुई है वो सुचारू रूप से अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है और निश्चित तौर पे अभी और भी खुलासे होंगे, अभी और भी बड़ी जो मछलियां हैं वो निकलकर सामने आएंगे, बड़े जो नाम है वो निकलकर सामने आएंगे। कई बिल्डर्स के नाम निकलकर सामने आएंगे और जिस तरीके से इनकम टैक्स
टैक्स की चोरी हुई है, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, उनको लेकर भी आज जांच होगी। आय से अधिक संपत्ति अगर किसी अधिकारी की है जो इस जांच के दायरे में आए हुए हैं, उनको लेकर भी आज कार्रवाई कहीं ना कहीं आईटी जो है वो कर रही है। तो निश्चित तौर पे कि बड़ी कार्रवाई है, 22 जगहों पे एक साथ छापेमारी हुई है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 2-3 महीने पहले की बात है जहां 2-3 जगहों पे इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, लेकिन आज की बात करें तो करीब 22 जगहों पे उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पे आईटी की एक बड़ी कार्रवाई है। ठीक है पीयूष, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। सूरज, अगर कानपुर की बात करें तो कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं या कौन कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके घरों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है आईटी की तरफ से? क्या नाम अभी तक सामने आए हैं और उसके बाद में अब उनके छापेमारी के बाद में और कौन कौन इस लपेटे में आ सकता है? देखिए, कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, ऐसे में आयकर विभाग हो या जीएसटी की टीमें हो, लगातार शहर में जगह जगह छापेमारी कर रही है। कल कानपुर के श्री लगन साड़ी सेंटर में भी जीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी। उसके बाद मंगलानी ग्रुप है, वहां पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी, जिसके बाद मंगलानी ग्रुप के छापेमारी के दौरान राजू चौहान और देशराज जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, उनका नाम सामने आया था। जिसके बाद आज अचानक 6 टीमें आयकर विभाग की राजू चौहान के घर पर पहुंची और उनके घर पर छापेमारी की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं से राजू चौहान जो है वो लगातार प्रॉपर्टी अपनी बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। उनका माफिया सेल के तहत उनके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो बढ़ती हुई प्रॉपर्टी है उसकी शिकायत इनकम टैक्स अधिकारियों को मिली होगी, जिसके बाद ये छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि जो इनकम टैक्स की टीम है उसमें कानपुर की भी अधिकारी जो है वो शामिल है, जो कि जांच में पूरी तरीके से सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी।